ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के देवला गांव में अवैध मंडी के लगने से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दादरी नोएडा रोड पर अवैध रेहड़ी पटरी दुकानदारों का एक तरह से जमघट लगा रहता है। देवला गांव में सूरजपुर दादरी मेन रोड पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। यहाँ ठेली पटरी खोमचे वालों ने पूरी तरह से अपना बसेरा बना लिया है। इससे सूरजपुर दादरी की ओर आने जाने वाले वाहनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हाल यह है कि लोगों पैदल निकलना तक दूभर बना हुआ है। इस मुद्दे पर हमने वरिष्ठ समाज सेवी और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुखवीर सिंह आर्य से बातें की। आइए सुनते हैं सुखवीर सिंह आर्य ने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी सुखवीर सिंह आर्य। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो देवला में जो अवैध रूप से एक मंडी लगाई जा रही है और वहाँ से लोगों का निकलना दूभर है, इस मामले पर क्या कहते हैं। आर्य जी, क्या कहना है आपका? जो देवला में ये मार्केट लगाई जा रही है, क्या कहना है? इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। बात यह है जी, देवला गांव जो है हमारे औद्योगिक क्षेत्र में पड़ता है और उसमें पहले जो थी एक दिन की केवल मंडी लगती थी, सब्जी मंडी। लेकिन आज आप देख लो, दोनों साइडन में इतनी भारी तादाद में वहाँ पर मंडी लगने लगी कि हमारा निकलना बहुत ही दूभर हो गया और कोई गाड़ी नहीं निकल सकती। कई घटना होली जिसमें आदमी भी जो है एक्सीडेंट में मर गए, गाड़ी लग जाती है, रोजाना झगड़े होते हैं और वो रात तक, देर रात तक मंडी चलती है। लाइट बढ़ा के वो अपना लैंप वगैरह रखते हैं। इसलिए हमने कई बार प्रयास किया इसका, प्रशासन से भी, पुलिस से भी, लेकिन कोई इसमें सुधार नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आने वाले समय में इतनी भयंकर घटना होगी जी, कंटेनर चलते हैं कि वहाँ पर दर्जनों जो है हत्याएं हो सकती है, मर सकते हैं, मतलब एक्सीडेंट के द्वारा। अच्छा, ये जो सब्जी मंडी है ये कितने दिन से लगती चली आ रही है? करीब यहाँ पर 7-8 महीने हो गए जी। और इसकी अवैधानिक उगाही हो रही है यहाँ पर। जो यहाँ के स्थानीय जो मालूम हुआ है कि अवैधानिक उगाही सब वो बांस की बना के उनको देते हैं, 3,000 रुपया एक पे लेते हैं और जितनी भी ठेली लगती हैं सबसे पैसा अवैधानिक उगाही हो रही है। ये प्रशासन का जल्दी से जल्दी इसको देख कर तुरंत बंद किया जाए, नहीं आने वाले समय में भयंकर घटना होगी यहाँ पर। जैसे अवैध उगाही की बात आई है, तो इसमें क्या पुलिस इन्वॉल्व है या कोई माफिया इन्वॉल्व है? देखो जी, पुलिस, अब वो तो पुलिस की जब देख रेख में वहाँ गाड़ी जाती है तो पुलिस को खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए। उनको दूसरा स्थान ऐसा बता दें कि जिसमें वो सब्जी मंडी वहाँ से उठ जाए। रोड के सहारे क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि हम वहाँ ठीक तरीक़ा से जा सकें? जाम की स्थिति में हम क्यों रहें? तो ये तो प्रशासन का देखभाल का काम है जी। क्योंकि ये एक मेन रोड है जो कि नोएडा से शुरू होकर सूरजपुर भंगेल होते हुए, देवला होते हुए दादरी तक जाता है जी। और दूसरा यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है और दूसरी बात ये कि औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो शाम के समय जब मंडी लगती है तो जो कंपनियां हैं वहाँ से भी नौकरी पेशा लोग निकलते हैं। इसके साथ में कंटेनर डिपो भी है, तो कंटेनर भी आते जाते, मतलब एक ये यहाँ जो ट्रैफिक है वो काफ़ी लोड है। तो जब ये मंडी लगती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया जो होगा जी, इसके इतनी भारी तादाद में लोग आते हैं, महिला आती हैं, बुढ़े बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं कि उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। और आने वाले समय में हम जो जागरूक कर रहे हैं कि अभी नहीं रोका गया, तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में प्रशासन को बहुत बड़ा झटका लगेगा और यहाँ पर घटना जरूर होगी, दुर्घटना जरूर होगी। इसलिए तुरंत रोका जाए। इसमें मंडी लगने से कुछ हादसे भी हुए, हादसे हुए हैं जी कई बार। जो लोगों ने पता नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गए, यहाँ पर आदमी मर गए हैं, कई गाड़ी टकरा गई हैं आपस में, और रोजाना होता है, घटना रोजाना होती है यहाँ पर। तो इसमें क्या आप जो लापरवाही मानते हैं, पुलिस की लापरवाही मानते हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही मानते हैं? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तो लापरवाही है ही जी। जब उनकी बीच में जमीन है तो उसमें क्यों ना इस तरह से मिट्टी का भराव करके और उसमें जो रोड को चौड़ा कर दिया जाए, बीच में उसमें वो लगा दी जाए, लोहे की जाली लगा दी जाए, जिससे और रोड चौड़ा हो जाए। इंडस्ट्री एरिया कि उस पर बहुत लोड पड़ रहा है कंटेनर का, तो ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है वो ही सुधार कर सकता है।
हाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति है जो आए दिन हो रहा है, तो वो पुलिस का काम है। पुलिस भी इसमें देखे समय पे और उसको उठाए वहाँ से मंडी को। तो आपका ये कहना है कि जो दादरी से ये रोड चला आ रहा है जो सूरजपुर से यहाँ तक डिवाइडर है, लेकिन देवला में आने के बाद में डिवाइडर खत्म हो जाता है, वैसे ही ये बहुत छोटा रोड है। बिल्कुल। और यहाँ मंडी लगने से और ज्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल जी, इसमें जो है डिवाइडर कोई नहीं है। डिवाइडर जब तक नहीं बनेगा, रोड चौड़ा नहीं होगा, तो आने वाले समय में होगी। इसका निवारण केवल यही है कि यहाँ से मंडी अन्यत्र दूसरी जगह लगाई जाए। यहाँ रोड के सहारे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई भी। और जो बांस की ये बना के दे रहे हैं, इसकी जांच करके और इनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज हो इनके कि ये बांस की घर बना के इनको दिए जा रहे हैं। कौन लोग ऐसे हैं कि जो उनको जो पक्का घर बना के दे रहे हैं इस तरह से बांस की, तो उनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, इसका समाधान क्या है? ये मंडी यहाँ से हटाई जाए तो कहाँ पर लगाई जानी चाहिए आपके अनुसार? चूंकि लोगों को दिक्कत तो होगी सब्जी या दूसरी चीज खरीदने के लिए। मेरा मानना ये है कि गुलस्ता मोड़ से आगे खरीद पट्टी पड़ती है जो अथॉरिटी के क्षेत्र में है, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो वहाँ पर अवैधानिक ट्रक खड़े रहते हैं उनकी भी उगाही होती है। इसलिए वो वहाँ से हटा कर वहाँ पर मंडी रख दी जाए। सारी मंडी आ जाएगी वहाँ पर, दुकान जो है तो वहाँ पर लगा ली जाए तो अच्छा है, रोड से अलग हट जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ शिकायत की गई है अभी तक? प्रशासन में कई बार दे लिया जी, और पुलिस प्रशासन को तो कई बार हमने अवगत करा दिया। इंस्पेक्टर साहब ने भी पुलिस भेजी, जाम खुलवाया, लेकिन ये तो रोजिना का काम है। हम रोजिना की कंप्लेंट कब तक करें जी, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आप इसको उच्च स्तर पर ले जाएंगे? एक समाज सेवा के क्षेत्र अगर में आप लगातार करते रहे। अगर इन्होंने ये नहीं उठाया तो हमारे यहाँ पर आने वाले समय में पूरी टीम जोड़ के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसमें प्रशासन को, शासन को, सबको अवगत कराएंगे। बिल्कुल। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।